हेलो बच्चों, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट समझते हैं बच्चों, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए डेफिनेशन तो बच्चों ये कहती है कि द रिएक्टेंट दैट दैट कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन और ये CO2 जो है प्रोड्यूस करता है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या पता है कि देखिए इसका 12 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और 44 ग्राम CO2 बनाता है। पर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे पास आया कि इफ 6 ग्राम कार्बन is reacting with 20 gram oxygen, then calculate limiting reagent and mass of CO2 form। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले हमें जनरल रिएक्शन पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखी है। तो जनरल रिएक्शन क्या है कि सर C+O2 गिव्स CO2, और जनरल स्टेटमेंट क्या है कि सर इसका 12 ग्राम हमेशा 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा 44 ग्राम। तो अब हम बच्चों इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास 6 ग्राम कार्बन है, हम उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें हम लगाएंगे बच्चों यूनिटरी मेथड। कैसे कि सर देखिए 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास कितना कार्बन है 6 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए 32/12 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। हमारे पास कितना है 6 ग्राम कार्बन, तो 6 ग्राम कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए 32/12 इंटू 6 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो ज्यादा है हमारे पास। भाई ऑक्सीजन तो ज्यादा है, ऑक्सीजन है कितनी हमारे पास 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन है, चाहिए 16 ग्राम, तो ये तो ज्यादा हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं कि सर ये तो एक्सिस में है। अगर ये एक्सिस में है तो कम कौन होगा, कम होगा कार्बन। कार्बन क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो हो जाएगा बच्चों हमारा, वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारे पास कार्बन। अब लिमिटिंग रिएजेंट जो है बच्चों वो क्या होता है, वो लिमिट तय करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगा और अब उस पर डिपेंड करेगा कि कितना CO2 बना है। तो देखिए यहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि अगर 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 बनाता है, तो 6 ग्राम कार्बन जो यूज हो चुका है उसने कितना बनाया होगा 44/12 इंटू 6, यानी कि 22 ग्राम CO2 जो है वो प्रोड्यूस हुई। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इससे कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, कि अगर हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि 32 ग्राम 44 बनाता है तो 20 ग्राम कितना बनाएगा 44/32 इंटू 20। बट बच्चों वो गलत होता, क्योंकि 20 ग्राम तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से अगर हम CO2 कैलकुलेट करेंगे तो गलत आंसर आएगा। यूज कितना हुआ है, यूज ही 16 ग्राम हुआ है, तो या तो आप 16 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करो तब आंसर 22 आएगा, या फिर आप सिंपली LR के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट था लिमिटिंग रिएजेंट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।